हेलो डी स्टूडेंट्स, जिस चीज का इंतजार था फाइनली हमारा इंतजार खत्म होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने यूजी के जो एडमिशन फॉर्म है, एलयू वारंट फॉर्म है, वो रिलीज कर दिया है। बोलो सर, एडमिशन फॉर्म बोल रहे हो, एलयू वारंट फॉर्म बोल रहे हो, मतलब क्या ही आप कहना चाहते हो? जो मैं कहना चाहता हूँ उसको अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में लेकर आए हुए। ठीक है, देखो चीज ये है सर कि जो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। बहुत बड़ा तो ऐसे दो प्रोसेस बोल रहे हैं, कहना तो उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बट दो प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, वहां से आईडी पासवर्ड मिलता है, उसके बाद हम फॉर्म फिल करते हैं। सेम वही मान चलना, ठीक है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको बोलते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो एलयूआरएन नंबर आपको मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे फाइनली, उसके बाद आपको लास्ट में एलयूआरएन नंबर मिलता है। उसी नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाते हो। तो पहला हमें एलयूआरएन भरना पड़ता है, उसके बाद हम फॉर्म फिल कर पाते हैं। तो क्या होगा, पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। दो प्रोसेस हो गया, दोनों प्रोसेस हम कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, ये वीडियो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी आपका एकदम सारथी का काम करने वाली है। समझे? लखनऊ विश्वविद्यालय में फॉर्म फिल कर लोगे, फिर तैयारी आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। फॉर्म तो आज नहीं, कल नहीं, परसों भर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को देखोगे डेफिनेटली आप खुद फॉर्म भर पाओगे। अगर ऑनलाइन कभी भी कोई फॉर्म नहीं भरे होगे तो भी तुम भर पाओगे। ध्यान रखना, खुद से फॉर्म भरोगे तो खुद की डिटेल देना। अगर खुद फॉर्म भरना तो एक चीज इसमें क्लियर बोला, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा हुआ है कि मोबाइल से मत भरना, ठीक है। फॉर्म अगर भरना होगा तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरना। अगर साइबर वाले के पास जा रहे हो तो उसको ये वीडियो भेज दो, बोल दो भैया ये शुभम सर बता रहे हैं, इन वीडियो को देख लो और मेरा फॉर्म फिल कर दो। वो आपका फॉर्म फिल कर पाएगा, क्योंकि साइबर वाले गलती कर देते हैं। और एक चीज और इन्होंने बोली है विश्वविद्यालय ने कि आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ना कि किसी दुकान का, किसी पड़ोसी का, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी दोगे, जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी से ही यहाँ पे आपकी फुल होने वाली है। चलिए सर, फॉर्म दो प्रोसेस होगा। पहले हम रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। आपका कोर्स बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, कोई भी कोर्स हो यार, सबके लिए प्रोसेस एकदम सेम टू सेम यही होगा। लेकिन अभी यूजी का फॉर्म आया, यूजी का मैं बताऊंगा डेमो आपको। लेकिन पीजी के बच्चे भी सेम इसी प्रकार से फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसको लेकर डाउट मन में मत रखना। फॉर्म फिल करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, जिसके माध्यम से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, एल यहाँ पे एलएलएम, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी सभी कोर्स की तैयारी घर बैठे कर सकते हो, है ना। आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला, सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो बैच है, संघर्ष बैच, ये आपके ऐप पे, टारगेट गुरुकुल ऐप पे लाइव हो चुका है। आपके जो भी कंटेंट चाहिए होते हैं आपके प्रिपरेशन करने के लिए, वो सब कुछ कंटेंट एक बैच में अवेलेबल होता है। चलिए फॉर्म को फिल करते हैं, तैयारी हमारी ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी। चलिए सर, फाइनली हम आएंगे सर कहाँ पे, क्रोम पे आते हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना देखो एलयूआरएन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म और यहाँ पे एडमिशन ब्राउचर जो है वो रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत कंफ्यूजन थोड़ा बच्चों को रहता है, सर एलयूआरएन फॉर्म कहाँ से भरेंगे, फिर हम यहाँ पे अपना फॉर्म कहाँ से भरेंगे, एडमिशन ब्राउचर क्या, डेट क्या, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह चाहिए। तो आप आराम से आ जाइए कहाँ पे, टारगेट गुरुकुल। यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है टारगेट गुरुकुल, ठीक है। टारगेट गुरुकुल सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट targetgurukul.com मिल जाएगी, इस पे आपको आ जाना है बस। अब याद रखना, पूरा आपका फॉर्म से लेके पूरा एडमिशन तक का जो सफर होगा इस वेबसाइट के माध्यम से हम आपको कराने वाले, ठीक। विश्वविद्यालय वेबसाइट भले ही आपको थोड़ी बहुत उसके जो फंक्शंस होते हैं आपको समझ में ना आए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का फंक्शन आपको बहुत ही इजीली इंटरफेस मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म ऐसे ओपन होता है, टारगेट गुरुकुल ऐसे खुला, ठीक है। यहाँ पे देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आया, इस पे आपको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो सीधे आपको आना है कहाँ, नीचे आप आते जाओगे आते जाओगे। देखो 17 अप्रैल से आपका यूजी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 17 अप्रैल से रिलीज हुई, यहाँ पे मेंशन है, ठीक। एडमिशन जो ब्राउचर है इजीली यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ से इजीली ब्राउचर जो है डाउनलोड कर पाओगे, कहाँ से, बस एक क्लिक करोगे और एडमिशन ब्राउचर जो होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑल अबाउट लखनऊ विश्वविद्यालय, आप लखनऊ विश्वविद्यालय पूरी जानकारी भी ले सकते हो, एलयूआरएन भर सकते हो और एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर सकते हो, ठीक। तो पहले हमारा पहला स्टेप क्या है, हमारा पहला है एलयूआरएन, दूसरा हमारा है फिल एग्जाम फॉर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एलयूआरएन भर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। दोनों के लिंक मैंने यहाँ पे डिफरेंट कर दिया, बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन लिंक हो गई, ये आपको फॉर्म लिंक हो गई, क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। चलो आते हैं सर, हम एलयूआरएन पहले क्लिक करते हैं। देखो मैंने जो इंस्ट्रक्शन पहले बता दिए विश्वविद्यालय ने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, आप इजीली यहाँ पे देख पाओगे, देख पाओगे क्या, देख पा रहे होगे, ठीक। पूरी डिटेल आपको
10th यानी जो 10th की मार्कशीट होगी उसको अपने पास रखना। जो डेट ऑफ बर्थ 10th में होगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपका उस पर नाम होगा, पेरेंट्स नेम, आपका नाम, सब कुछ नाम अपना हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना। सेकेंड चीज सर कि जो आपका ईमेल एड्रेस होगा उसको आप क्या करोगे, ईमेल एड्रेस आप जरूर अपने पास रखना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो एप्लीकेंट है वो अपने रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ईमेल एड्रेस के माध्यम से ही वो करेगा। आपका जो ईमेल एड्रेस है वो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन में, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेंट मस्ट यूज दिस ऑन एक्टिव ईमेल आईडी। क्लियर बोला सर कि जो ईमेल आईडी होगी एक्टिव होनी चाहिए, ऐसी ईमेल आईडी हो जिसका पासवर्ड सब कुछ तुमको पता हो, ताकि अगर ईमेल आईडी आपके फोन से डिलीट हो गई बाई चांस फोन खो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। बोलोगे सर मेरा फोन कैसे खो जाएगा, नहीं खोएगा, ठीक है। अगर आप अपनी चीजें संभाल रखते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। तो ईमेल आईडी आपका पासवर्ड सब पता होना चाहिए, रिकवर कर सको उसको, ईमेल आईडी ऐसी डालना, ठीक है। ईमेल आईडी हो गई। साइबर पे जाओ तो बोलो भैया देखो अपनी ईमेल आईडी मत डालना, मैं ईमेल आईडी लिख के लाया हूँ, यही ईमेल है मेरा, यूज करो, ठीक है। चलो इसके बाद अगर बात करें सर कि इसके बाद क्लियर ये बोला गया सर कि जो आपका ईमेल है वो आपका फंक्शन करेगा। साथ ही में जो पांचवा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको गूगल क्रोम यानी कि आपको वेब से ही अपने फॉर्म को फिल करना है। मोबाइल फोन से करोगे तो चीजें फंक्शंस उसमें ओपन नहीं होते, ठीक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक। चलिए फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आपका यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आपका यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ दिया। अब ध्यान देना सर आपको चीजें क्या क्या रखनी है। देखो आपका ये LURN रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना क्या बोलोगे, यहाँ पे अप्लीकेंट फुल नेम, यानी अगर आपका नाम शुभम राय है, अगर आप जो भी आपका फुल नेम है वो पूरा नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ DOB आपको ऐड करनी है। यहाँ पे जो मैंने बोला कि ईमेल आईडी, देखो ईमेल आईडी यहाँ पे डालो, इसीलिए यहाँ पे क्या किया विश्वविद्यालय ने 2 बार ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन दिया है। सेम ईमेल आईडी जो इसमें डालोगे सेम टू सेम यहाँ कंफर्मेशन ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, ताकि बाई चांस कोई गलती करोगे वो पकड़ी जाए, ठीक। पासवर्ड री एंटर पासवर्ड, जो पासवर्ड डालोगे इसमें वही सेम पासवर्ड इसमें डालना है। मोबाइल नंबर डालोगे, री एंटर मोबाइल नंबर यानी सेम मोबाइल नंबर डालोगे। जो कैप्चा जो यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो 3876 यहाँ पे 147 सेम इसमें आपको लिखना है। ये जो अल्फाबेट है जो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं वो सेम टेक्स्ट आपको इसमें पेस्ट करने होते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। ध्यान देना सर आपको बता दें एक बात, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है सर, मान लो कि पासवर्ड क्रिएट करने में, तो पासवर्ड के लिए ध्यान से देखना। मान लो शुभम नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शुभम है तो SHUBHAM शुभम @123 ऐसे मैंने क्या कर दिया, मैंने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक। कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पासवर्ड ऐसे क्रिएट हो गया, ठीक। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पे एक आपको मैंने डेमो में आपको दे रहा हूँ, तो मैं खुद ऐसे कुछ डिटेल्स मैं फिल करूंगा, फिर आगे मैं क्या करता हूँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, राइट। आगे बढ़े, ठीक है। तो हम देखेंगे, हम पूरा डिटेल जो है फिल कर दिया मैंने, ऐसे डेमो के लिए अपना डिटेल यहाँ फिल कर दिया। आप ऐसा बहुत सीरियस मत ले लेना, ऐसे मैं फिल कर दिया, ठीक है। आपके लिए मैंने अलग ईमेल आईडी बनाई है, आपके लिए मैंने अलग अपनी डेट ऑफ बर्थ बनाई है ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए बनाई गई, लेकिन हाँ नंबर ये आपका है। जो भी डाउट होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, आप इसी नंबर पर शेयर करते हो, इसी नंबर पर डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए कैप्चर देखो सेम जैसे मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, देखो मैं आपके साथ ही फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फॉर्म पहले फिल कर चुका हूँ या फिर मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, नहीं, ये पूरा जेन्युइन लाइव आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। कोई डाउट होगा बताना, ठीक। चलो, योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। यानी जो वेरिफिकेशन कोड है, मैंने बोला ईमेल आईडी पे क्या आएगा, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। मैं एक बार ईमेल आईडी पे चेक कर लेता हूं सर, इसलिए मैंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाली हुई है। ईमेल आईडी का कोड जो होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, कोड अभी आया नहीं क्या यार, आ गया, देखो बहुत अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोड आ गया भाई, नाम से आ गया, चलो ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम कोड डालेंगे। तो हमारा कोड क्या है सर, 183144, ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। फिर यहाँ पे हमारा काम बढ़ा दिया सर, यहाँ पे कैप्चा भी डालो, जो कैप्चा यहाँ पे सेम टू सेम कैप्चा यहाँ पे है, इसको मेरे पास लाओ, इधर आओ तुम, चलो ठीक है। ये कैप्चा है, कैप्चा को हम सेम टू सेम डालेंगे, ठीक है। तो 6748 है ना 75, ठीक है। कैप्चा सही है ना हमारा, बता देना तुम लोग, ठीक है। चलो ये कैप्चा हो गया, सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारी जो OTP होगी वो हमारी सक्सेसफुली होगी भाई। OTP मैंने सही डाल दिया पहली बार में, सोचो देखो क्या लिखा गया है, अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब क्लियर बोला गया कि लॉग इन करो, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट करो, देर मत करो, है ना। तो ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहा। अब देखो, अब मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं क्लिक करना है,
अब मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है। हम देखो लॉगिन पे यहाँ पे मान लो सपोज दैट क्लिक कर दिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव कर दिया था, है ना। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर आपका नहीं आया होगा तो जो पासवर्ड अभी डाले ना मैंने ईमेल आईडी में, यही ईमेल आईडी फिल की थी, तो सेम चीजें मैंने फिल कर दी। अब फिर यहाँ पे कैप्चा मुझे डालना है। कैप्चा मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, 2 6 4 5 1 2। ठीक है, डाल दिया। अब हमें लॉगिन करेंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे देखो, तो जब यहाँ पे पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन था, मैंने यहाँ पे सब कंप्लीट कर लिया। अब मुझे लॉगिन करना है, राइट। लॉगिन पे क्लिक करना है, तो जो ईमेल आईडी मैंने दी थी, जो पासवर्ड मैंने दिया था, सेम डालेंगे। ये आपका कैप्चा वेरिफिकेशन आ गया और मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्लियर ये लिखा गया सर कि जो पहला स्टेप था कंप्लीट प्रोफाइल, दूसरा आपका सेलेक्ट प्रोग्राम, तीसरा पे रजिस्ट्रेशन फीस इफ एप्लीकेबल, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये 3 एप्लीकेशन आपका यहाँ पे दिया गया है। बात समझ आई। तो तीनों में से क्या करना है, सबसे पहले देखो कंप्लीट प्रोफाइल। पहले प्रोफाइल पेंडिंग दिख रहा है ना, प्रोफाइल पेंडिंग, पहले प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया जाए, किया जाए। ठीक है, चलो कंप्लीट करते हैं। ध्यान देना मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ आया सर, मैं यहाँ पे टारगेट गुरुकुल वेबसाइट पे आया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक वेबसाइट पे आ गया। इस वेबसाइट में मैंने आया, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय को सेलेक्ट किया, नीचे मैंने आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरे सामने ऐसा इंटरफेस खुला। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन अपना रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद मैं लॉगिन किया। ठीक है, तो ये इंटरफेस सामने मेरा आ गया। ठीक, चलो प्रोफाइल कंप्लीट किया जाए। प्रोफाइल कंप्लीट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो जो चीजें मैंने फिल की थी ना, देखो मेरा नाम आ गया, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो मैंने डाला था वो आ गया। ठीक है, ईमेल आईडी आ गई। ठीक है, अल्टरनेट ईमेल आईडी यानी कोई और ईमेल आईडी मांग रहा है सर, ऐसी ईमेल आईडी दो जो इसके अलग हो, कोई और दो। मान लीजिए ये नहीं चलेगी, दूसरी वाली काम चलेगा ना, वो डाल देना। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है पहले सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई मैं कितने साल का हो गया, 25 साल 25 दिन। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था, नई डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको जेंडर मान लो कि मेल हो, मेल फीमेल। ठीक है, यहाँ पे मैरिटल जो आप बोलो अनमैरिड, तो जो मैरिड होंगे वो मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अफेयर वाला मैटर यहाँ पे नहीं दिया, देखो यहाँ पे कहीं नहीं दिया। ठीक है, अनमैरिड है कर लेना। ठीक, चलो इसके बाद आपका यहाँ पे कैटेगरी आ गई। कैटेगरी में आप देखो यहाँ पे ओबीसी जो भी आपका है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप है, मान लो मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो यहाँ पे डाल देना, कुछ तो कोई मतलब नहीं है। विश्वविद्यालय आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट करने नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछेगा भाई कि आप बताओ कि यहाँ पे जो सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजन हो तो गर्व के साथ थोड़ा फीलिंग लाना अंदर। ठीक है, या मैं इंडियन हूँ, उसके बाद यहाँ पे यस पे फील करना। ठीक है, तो अलग फीलिंग आएगी। चलो ठीक है, यहाँ पे रिलीजन पूछ देगा भाई कौन से धर्म से हो। ठीक है, आप इंडियन हो, देखो यहाँ इंडियन डालते ही धर्म खुल गया। अगर यही कोई और देश होता ना तो यहाँ पे एक ही धर्म दिखाता है ना, तो यहाँ पे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में भाई भाई, तो सभी भाइयों को यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे जो भी आपका मान लीजिए धर्म होगा, जो रिलीजन आपका होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे, आपका यहाँ पे बर्थ डिटेल पूछेगा। ठीक है, मतलब प्लेस आप बर्थ डिटेल भाई डाल दो कि आप मतलब आपका मतलब जहाँ आपका होम टाउन है मेन वही डालना आपको। यहाँ पे सिटी डालना, स्टेट डालना, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको कंट्री डालनी है। ठीक है, फिर वहां पूछेगा सर कि फैमिली डिटेल मतलब मदर नेम, मदर मोबाइल नंबर, फादर नेम, फादर मोबाइल नंबर आपकी कंप्लेन करने के लिए। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। उसके बाद यहाँ पे कंबाइंड फैमिली इनकम, जो भी आपकी इनकम होगी, आपका बेलो 25 लाख है या फिर एबव है, वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो आपके इनकम आपकी जैसे होगी। ठीक है, अगर 2-2.5 लाख से कम है 2.5 लाख से कम डालना, 2.5 लाख से ऊपर है 2.5 लाख से ऊपर डालना। ठीक है, मुझे पता है सब लोग कम ही डालने वाले हैं। ठीक है, इनकम टैक्स छापा पड़ जाएगा आपके ऊपर। हैव यू एनरोल्ड इन एलयू बिफोर, तो जो बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय में पहले से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है, जो पीजी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर यूजी वाले कहीं फॉर्म अगर एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। ठीक है, यस करोगे तो साइड डिटेल पूछे भाई डिपार्टमेंट कौन सा था, कहाँ पे एडमिशन लिए हो, कौन से ईयर में रजिस्ट्रेशन किए हो, इनरोलमेंट नंबर बताओ अपना। ठीक है, अगर नहीं हो तो नो कर देना। ठीक, चलो नो कर दिया मैंने। इसके बाद आपका आ गया कि अदर कैटेगरी कोटा, यानी कि आपका कोई भी मान लो पीडब्ल्यूडी से हो, तो यहाँ पे यस नो, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नॉट नो, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, डिटेल फिल करनी पड़ती है। फ्रीडम फाइटर नो, अगर कोई है तो यस कर सकता है। ठीक है, स्पोर्ट वेटेज, कोई आपको एनसीसी या फिर कोई सर्टिफिकेट आपके पास स्पोर्ट का है, नो। ठीक है, फिर यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, देखो ये विश्वविद्यालय सबसे अच्छी बात होती है कि आपको सबसे पहले आपका जो बैंक है ना, बैंक वो आपको अटैच करा लेता है। जब पैसा पर रिटर्न करना होगा, अभी जब आप काउंसलिंग में जाओगे तो वहां पे आपको 500 से 1000 रुपए आपको क्या करने होते हैं, आपको सबमिट करने होते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, विश्वविद्यालय
का रूल रहता है, अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपका ये 500 रुपये रिटर्न कर देंगे हम। तो रिटर्न कहाँ होता है, आपको अलग से QR नहीं मांगेगा, यहाँ शुभम तुम QR लेकर आओ, मैं तुम्हारे स्क्रीन करके पेमेंट कर देता हूँ, नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको वो सारे पेमेंट के जो प्रोसेस होते हैं इसमें देने होते हैं। देखो, जो आपका अकाउंट हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, नेम ऑफ बैंक, और आपका फिर आपका क्या बोलेगा, कंफर्मेशन बोलेगा भाई कि आप यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म कर दो, IFSC कोड डाल दो, बैंक ब्रांच नेम डाल दो, ठीक है। ये सब कुछ आपके पासबुक पे होगा, पासबुक लेके बैठना, पासबुक डिटेल ये होगी, ये फिल कर लेना, ठीक है। चलो, इसके बाद करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एड्रेस डालोगे, फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, सेम एड्रेस दोनों कॉपी हो जाएगा, ठीक। एक जगह एड्रेस भरो, यहाँ पे एक चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, आपका दोनों एड्रेस कॉपी हो जाएगा, ठीक। एड्रेस के लिए परेशान नहीं होना आपको, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे और लगभग हमारी जो प्रोफाइल होगी वो पूरी तरह से सेव हो जाएगी। सेव किया जाए, डिटेल फिल करें, ठीक है। डिटेल, चलिए सर, फाइनली मैंने वो सारी जो डिटेल से मैंने फिल कर दी है, अपनी ईमेल ID, मैरिज, यहाँ पे पूरा अनमैरिज, यहाँ पे पूरा फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे जो भी यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे इनकम है, आपका पूरा डिटेल मैंने सब कुछ अपना फिल कर लिया, ठीक है। सब कुछ डिटेल फिल करने बाद यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे कुछ सेव एंड सेव डिटेल का ऑप्शन दिखेगा। सेव डिटेल पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, ठीक। इसके बाद सर आपका आएगा क्या, अदर डिटेल पूछेगी। अदर डिटेल में आप ये मान चलना, ठीक है। अदर डिटेल में ये आपको ऑप्शन आएगा सर कि आप यहाँ पे जो आपकी अदर डिटेल है वो आप फिल कर दो। तो सर चीज़ सब हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे यहाँ पे पूछेगा सर कि यहाँ पे NCC आपका, यहाँ पे जो NSS आपके पास है कि नहीं है। बोलना सर कि क्या आप यहाँ पे जो आप किसी गवर्नमेंट या फिर किसी आप स्टूडेंट्स हो तो वो यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। यहाँ पे नो हो गया। फिर उसके बाद आपको पूछेगा लैंग्वेज, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी पूछेगी कि सर आपको इंग्लिश में क्या आपको आता है। तो आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो भी आता है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। साथ ही में हिंदी में अब क्या आता है, हिंदी बोल लोगे, हिंदी लिख लोगे और हिंदी क्या पढ़ लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हिंदी मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। करेंगे हम, क्यों, क्योंकि देखो अगर अभी भी इसमें कुछ दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है, यहाँ पे अपडेट डिटेल पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक। चलो, इसके बाद पूछेगा सर से कि अपना जो फोटो है उसको अपलोड कर दो। फोटो अपलोड करते समय देखना सर, ये आपको यहाँ से ये बोल रहा है कि जो आपकी इमेज होगी वो 10 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। क्या, 10 KB से 500 KB में आपकी इमेज जो होनी चाहिए, इससे 500 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 10 KB से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब आपके लिए अच्छा ऑप्शन मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी फोटो सिग्नेचर, जब आप फोटो मोबाइल से क्लिक करते हो तो आपका कम से कम 1 MB 2 MB या फिर 800-900 KB का आपका वो क्या फोटो बनती है। अब यहाँ अपलोड करोगे एरर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। तो करना क्या है, गूगल पे आप जाओगे और वहां सर्च करना 200 KB, मान लो जो जितना KB चाहिए है ना, बस मात्र लिख दो 200 KB फोटो रिसाइज, ठीक है, या फिर 200 KB फोटो कन्वर्टर। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक, अब कोई भी आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना, बहुत सारी वेबसाइट, हजारों वेबसाइट पड़ी हुई है गूगल पे। फोटो डालना, ऑलरेडी आपका 250 KB जितना करना है वहाँ से उतना KB करना और डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे अटैच कर देना। बात समझे, गूगल पे जाना, सर्च करना, सर मुझे 50 KB में फोटो चाहिए, 50 KB फोटो कन्वर्टर, तो आराम से कोई भी कन्वर्ट करने वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। 2 MB की फोटो 50 MB में, 200 MB में, 100 MB में कर देगा, आराम 100 KB में कर देगा, आराम से अपलोड कर पाओगे, ठीक। चलो, यहाँ देखोगे मैं डमी फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना लोगो ये अपलोड कर दिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये अपलोड करने पर क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। एक चीज ध्यान देना सर, जब इसको अपलोड करोगे ना, तो यहाँ पे जो अपलोड कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन है। जैसे फोटो सेलेक्ट कर लिया, फिर स्टार्ट अपलोड करोगे, फोटो क्या होगी वहाँ अपलोड हो जाएगी, ठीक। चलो, फिर हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अब क्या आता है सर, यहाँ पे जो हमारा पूरा जो यहाँ पे था वो पूरा प्रीव्यू होगा। मतलब जो जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे दी गई थी, अपना NCC RSS जो भी हमने यहाँ पे क्या दिया, फोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड किया, पूरा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पूरा उसका ओवरव्यू है, प्रीव्यू है। देखो यहाँ फोटो अपलोडेड है, सिग्नेचर अपलोडेड है ना, सारी डिटेल अपलोडेड है। एक चीज सर आप ध्यान देना कि मुझसे केवल फोटो और सिग्नेचर मांगा, क्यों, क्योंकि हमने ना कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पे डिमांड की, ना ही हमने स्पोर्ट कोटा लगाया, ना ही कोई एम्प्लॉई क्या हमने कुछ वहाँ पे क्राइटेरिया या फिर PWD मैंने कुछ नहीं लगाया है ना, इसलिए मुझसे केवल फोटो और सिग्नेचर मांगा गया। अगर कोई बच्चा मान लो कि जनरल से हो या मान लीजिए EWS लगा रहा है, SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएगा, तो उसका सर्टिफिकेट का फोटो भी यहाँ अपलोड करना होगा, ठीक। इसको आप ध्यान रखना, जो डिटेल मांगेगा आपको अपलोड करना होगा, ठीक। चलिए सर, फाइनली सब कुछ हो चुका है। हम क्या करेंगे, कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करेंगे। आपको पता है
कि अगर आप LURN फिल कर रहे हो यानी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको 100 रुपीज चार्ज देने पड़ेंगे इसके लिए, LURN के लिए, या फिर इसको बोलोगे रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपया आपका लगना है ही लगना है, ठीक। उसका पेमेंट करेंगे, ठीक है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कंफर्म डिटेल पेमेंट करोगे, ओके करना है। उससे पहले आप देखो चेक बॉक्स पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, उसके बाद हम कंफर्म डिटेल पे करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक। यहाँ पे पूरा हमारे 100 रुपीज, देखो 100 रुपीज मांग रही है। क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और हम पेमेंट अपना कर लेंगे, ठीक। पेमेंट करने के लिए देखो सर आपके पास ऑप्शन पूछेगा, सर ध्यान से देखना है यहाँ पे। पेमेंट करने जब जाओगे ना तो आपसे पूछेगा सर कि आपको किससे पेमेंट करना चाहिए, यूपीआई से करोगे, किससे करोगे, जिससे आपको करना, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे पेमेंट करना है आप पेमेंट आराम से कर लेना। पेमेंट करने के बाद सर देखो आपके सामने जैसे ही आपका इंटरफेस देखो, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट, हम क्लिक कर दिए, पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। करेंगे फॉर्म कैसे फिल होगा। सबसे पहला प्रोसेस था हमारा कि LURN फॉर्म फिल करना, LURN हमने फिल कर दिया, 100 रुपीज मेरी डिडक्ट भी हो गई, ठीक। 100 रुपीज का फॉर्म कट गया, पैसा कट गया, LURN मेरा हो गया। अब LURN प्रिंट कैसे करेंगे अब आगे हम देखते हैं, ठीक। तो हम फिर आते हैं टारगेट गुरुकुल वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे आते ही यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय हम सेलेक्ट करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और फिल एग्जाम फॉर्म पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस खुलेगा मीन्स आपको क्या करना है, आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिर से डालना है। जिसका लॉगिन नहीं होगा, जिसका लॉगिन होगा उसका प्रोफाइल डायरेक्ट खुल जाएगी, ठीक। देख लो यहाँ पे लॉगिन पे हमने क्लिक किया और ये पूरा डिटेल आया, हमने क्या किया, लॉगिन कर लिया। जो हमने आईडी, पासवर्ड सब कुछ डाला था ना, उससे आप लॉगिन कर लोगे। यहाँ पे देखो अब क्या ऑप्शन आ रहा है सर आपके सामने, देखो यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल है वो हमारी क्या हुई, सबमिट हो चुकी है, ठीक है। सबमिट प्रोफाइल हो चुकी है। और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दिया है, प्रिंट LURN फॉर्म। यहाँ से LURN फॉर्म प्रिंट भी कर सकते हो, उसको रखे रहना हमेशा, लाइफ टाइम आपके लिए काम आएंगे, ठीक। तो हमारा पहला प्रोसेस जो था 100 रुपीज का वो कंप्लीट हो गया। सर क्या कंप्लीट हो गया कि LURN मैंने फिल कर लिया, LURN का मुझे फॉर्म भी मिल गया प्रिंट आउट और LURN नंबर मुझे मिल गया, ठीक है। आगे हम फॉर्म चले भरे, ठीक है, फॉर्म भरते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेंट या UG PG के फॉर्म अप्लाई करना है। तो अप्लाई नाउ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, बस और कुछ नहीं करना। देख लो यहाँ पे नीचे आओगे, जो प्रोफाइल अभी अपडेट की हो वो सारी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शन बोलेगा सर कि आपको किस लेवल का एग्जाम देना, PG, UG, किसका डिप्लोमा, क्या देना है आपको। तो आपको भी पता है UG का फॉर्म भरना तो UG पे क्लिक करोगे, PG का फॉर्म भरना होगा PG और बच्चा PG पे क्लिक करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे प्रोग्राम आएगा, UG के सारे प्रोग्राम खुल के ओपन होंगे। मान लो किसी बच्चे को BCom NEP करना, BCom NEP सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है। अब देखो यूनिवर्सिटी कैंपस आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक। 3 काम कर लिया आपने। अब देखो बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी कि आपके 12th में कितने नंबर होने चाहिए, कौन से स्ट्रीम से पास आउट होने चाहिए, वो पूरा यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। चलो एलिजिबल मैं हूँ, आगे मैं प्रोसीड करता हूँ, ठीक। प्रोसीड करने के बाद आपसे ऑप्शन पूछेगा सर देखो प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया, हम दूसरा क्या करेंगे, एकेडमिक डिटेल फिल करेंगे, फिर अपलोड करेंगे अपने रिजल्ट, प्रीव्यू करेंगे, फाइनली पेमेंट करेंगे, हमारा जो फॉर्म है फाइनली प्रिंट हो जाएगा, फाइनली सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो बीकॉम एनईपी यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, सब कुछ हो गया हमारा। आगे प्रोसीड करें एक बार फिर से प्रोसीड करेंगे, ठीक। क्या बोल रहा है सर आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है सर कि आपको यहाँ पे अपडेट करना है, अपडेट कर लो, नहीं तो नेक्स्ट कर लो, ठीक है। एक बार फिर से आपको ऑप्शन दे रहा है तो आपको फिर से नेक्स्ट कर लेना है। हम आ गए सर, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया हमने। अब एकेडमिक डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। एकेडमिक डिटेल्स पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ मैं एलिजिबल हूँ सर, मैं क्या हूँ, मेरे इंटर में जो है वो 40% से ऊपर है, तो ठीक है मैं एलिजिबल हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लिया एलिजिबल हूँ, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है कि आप क्या करो, क्वालिफिकेशन डिटेल दे दो, क्लास आप यहाँ पे हाई स्कूल दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो, अपने 12th की यहाँ पे मार्कशीट लगा दो। चलो हाई स्कूल का मान लो कि यहाँ पे पास हो, तो कौन से ईयर में पास हो, सपोज दैट कि मान लो कि तुम कहाँ पास हो, 2021 में हाई स्कूल पास हो, ठीक है। फिर बोला डिवीजन कौन सा आपका है, यहाँ पे डिवीजन आप लिख देंगे, डिवीजन मान लीजिए आपका फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आप लिख देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद आपका आ जाएगा सर, यहाँ पे लिखा है कि क्लास, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको लिखना है, मतलब जितना परसेंट पहले निकालोगे, ठीक है। उसके बाद मान लो कि 80% मेरा है, मैं 80% यहाँ पे क्या करूंगा, 80% फर्स्ट हो गया हमारा। यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो भी आपका नाम था वो आप लिख दोगे, ठीक है। MTI कॉलेज मैंने लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, चलो कॉलेज हो गया। इसके बाद बोल रही है सर कि यहाँ पे कौन सा आपका बोर्ड था, सेंट्रल बोर्ड, यहाँ पे CBSE बोर्ड था, कौन सा बोर्ड आपका है वो देख लेना। मान लीजिए कि यूपी बोर्ड है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यूपी बोर्ड यहाँ पे आप सर्च कर लोगे, ठीक है। जो भी बोर्ड आपका है, एग्जाम्पल के मैं बोल दिया यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट मीन्स क्या आपका, आपको मान लो कि आपका क्या था, आपका हिस्ट्री था, ठीक है। आपके हाई स्कूल में थे 5 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे, वो सब्जेक्ट पूरा यहाँ पे कोई लिखना पड़ेगा। सपोज दैट मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, इसके बाद आपको मान लीजिए कि यहाँ पे फिजिक्स हो गया, ठीक है, आपका फिजिक्स हो गया। फिर इसके बाद आप मान सपोज दैट यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट रहेंगे आगे आप इसको बढ़ाते जाओगे, सब्जेक्ट सारे लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा क्लास 12। क्लास 12 में क्या पूछा है सर कि आपका स्टेटस अपेयरिंग है या पास हो। मान लो अगर पास पे क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स सेम आपको भरनी पड़ेगी। डिवीजन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पूरा देखो, यहाँ पे आपका जो भी चीजें मांग रही है आपसे, यहाँ पे आपको क्लास बोर्ड का, यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट परसेंटेज सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। अगर वहीं पे क्या लिखोगे, अगर यहीं पे अपेयरिंग लिख दोगे तो ये सारी चीजें आपसे नहीं मांगी जाएंगी, ठीक। आपसे क्या देना पड़ेगा, अगर तुमने 12th में अभी आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपेयरिंग सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ईयर 2025 ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट इसमें आपको फिल करने पड़ेंगे, जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में लिया है, और जो आपके कॉलेज का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है, वो यहाँ पे स्कूल का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक। बस ये डिटेल आप फिल करते हो। चलो मैं फिल कर देता हूँ। मान लो कि स्ट्रीम हमारा MTI कॉलेज डाल देते हैं, ठीक है। स्ट्रीम हम MTI कॉलेज डाल दिए, ठीक है। इसके बाद स्ट्रीम हम आगे चलते हैं, यहाँ पे क्लास 12th यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे कोई भी, मान लो सेंट्रल बोर्ड हमने डाल दिया। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट से हमने यहाँ पे क्या कर दिए, हमने यहाँ पे मान लो कि सब्जेक्ट हमने क्या किया, सब्जेक्ट यहाँ पे हमने डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट जो भी होंगे वो सारे सब्जेक्ट, देखो कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। ये ब्लैंक नहीं छोड़ना, इसको कंपलसरी करना आपको। तो फिजिक्स कर दिया हमने, मान लो कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इंग्लिश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इंग्लिश कर दिया। जो भी सब्जेक्ट आपके हैं 4-5 सब्जेक्ट, वो सारे चारों सब्जेक्ट इसमें आपको मेंशन करने पड़ेंगे। फिर देखो क्या कर दिया हमने पूरा चीज अपनी फिल कर ली। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हमारी एकेडमिक डिटेल जो थी वो लगभग हमारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। एकेडमिक डिटेल प्रीव्यू कर लो एक बार, ठीक है। एकेडमिक डिटेल देख लो एक बार आप, ठीक है। चलो आ जाओ। एकेडमिक डिटेल हमारी हो गई, जो मैंने फिल किया था। यहाँ पे अगर मान लो कि लग रहा है कि कोई गड़बड़ हो गया, मुझे फिर से चीजों को देखना है, तो फिर हम अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन आपके पास मिलेगा, इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद मान लो सब कुछ सही हमारा है, सब कुछ हमने सही किया है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। हमने अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया था, राइट। उसमें जब हम लोग LURN फिल किए थे, तो फिर यहाँ नहीं अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जो आपका यहाँ पे मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख पाओगे, तो मैं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अपलोड कर दिया। देखो सिग्नेचर मेरी अपलोड है, ये मेरी फोटो अपलोड है। जो डॉक्यूमेंट पहले अपलोड किए उसको दोबारा नहीं करना है। यहाँ पे आ रहा है सर, क्या आ रहा है कि जो आपकी क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। अगर क्लास 12th अगर पास लिखे होगे तो क्लास 12th की भी मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्लास 10th की मार्कशीट हमने, चलिए कोई भी मार्कशीट हम यहाँ पे उठाते हैं और क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो मार्कशीट उठाने के लिए मुझे साइज भी छोटी चाहिए, ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे कर दिए, तो ये मार्कशीट हमारी आ गई बॉटनी की, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसके बाद हम आप प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक। चलो प्रीव्यू कर लिया, लगभग फॉर्म प्रोसीड हो चुका है, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब यहाँ पे शो कर दिया। सब मैच कर लोगे, सब कुछ सही है, नाम, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। मेरा हाई स्कूल मार्कशीट, परसेंटेज सब कुछ मेरा फिट हो चुका है। चलो ठीक है, परसेंटेज मैं चेक कर लूँ फिर से एक बार, परसेंटेज सही है ना भाई, ऐसा ना हो कि मेरा ज्यादा है मैं इसमें कम डाल दिया हूँ, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब क्या आएगा सर, आपको यहाँ पे सीधे बोल देगा सर कि सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा सर। देखो यहाँ चेक बॉक्स पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मतलब कि मेरा नाम सही है, मेरा डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ हम यहाँ मैच करते हुए चलेंगे। सब कुछ चेक कर लिया हमने। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट गेटवे रिजर्व पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आपका पूरा फुल ओपन हो गया। बीकॉम की जो फीस है वो 800 रुपए है। 800 रुपए आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे और फाइनल हम प्रिंट यहाँ पे पेमेंट करेंगे और हमारा जो प्रिंट आउट होगा वो निकल के सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे आराम से। आप पेमेंट करने के बाद आप आ गए तो यहाँ पे पूरा आपका जो प्रिंट आउट होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा और इजिली आप अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाओगे और इसको हमेशा के लिए अपने मोबाइल में सेव कर लेना, ठीक है। जीमेल पे सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना, क्योंकि इसी के माध्यम से आप एडमिट कार्ड निकालोगे, इसी के माध्यम से सब चीजें आपके आगे प्रोसीड होने वाली हैं। बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, हमने पहले आपका LURN फॉर्म भरवाया, LURN फॉर्म भरवाया, 100 रुपीज मेरी पेमेंट हो गई। उसके बाद फिर से हमने रीलॉगिन किया, ठीक है। उसके बाद 800 रुपए पेमेंट हमारे हुए। अब जो देखो सबसे मेन प्रोसेस था वो पहले आपका LURN सबसे बड़ा लंबा प्रोसेस था। सेकेंड जो था इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें प्रोग्राम सिलेक्ट करना था। प्रोग्राम हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें दूसरा काम जो करना था वो हमें एकेडमिक डिटेल यानी 10th एंड 12th की डिटेल हमें देनी थी।
और तीसरे में क्या करना था, हमारी जो 10th एंड 12th की जो मार्कशीट थी वो हमें अपलोड करनी थी, और उसके बाद हमने पेमेंट किया और मेरा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली प्रिंट होने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, बात समझना, जो बच्चा पीजी का फॉर्म भरेगा उसको 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी मांगेगी। अगर ग्रेजुएशन में अभी आपका रिजल्ट नहीं आया फाइनल का, तो वहाँ पे अपेयरिंग का ऑप्शन आपको भी मिलेगा। बाकी सबके लिए प्रोसेस सेम है, चाहे डिप्लोमा कोर्स हो चाहे यूजी के कोर्स हो। तो उम्मीद करेंगे इतनी जबरदस्त वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिली होगी, जिसमें LURN से लेकर, है ना, LURN से लेकर आप पूरा यहाँ सफर जो हो वो आप तय किए हो, कहाँ तक, पूरे एग्जामिनेशन फॉर्म तक। ठीक है, क्या किया हमने, पहले टारगेट गुरुकुल पे आया, हमने यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद नीचे हमने आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे LURN रजिस्ट्रेशन में हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने सारी डिटेल अपनी फिल की, पूरी डिटेल हमने फिल कर लिया। फिल करने के बाद हम क्या कर लिए, अपनी साइड जो LURN फॉर्म फिल किया, उसके बाद फिर हमने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया। ठीक है, देखो काफी हेल्पफुल होगी, देर आए बट दुरुस्त आए। मैंने बोला था कि मैं रियलिटी दिखाने में विश्वास करता हूँ। पहले आपका LURN फॉर्म फिल करने के बाद आपका वेरिफिकेशन था प्रोफाइल, वो पेंडिंग दिखा रहा था, मैंने भी आपको पेंडिंग दिखाया। मैं उसको कट करके चाहता तो आगे की वीडियो बना सकता था स्क्रीनशॉट दिखा के, लेकिन मैं नहीं बनाया, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हो। ठीक है, हम एक स्टूडेंट की तरह सोचते हैं, तो आप फालतू को परेशान होते, सर ने फॉर्म फिल कर दिया, मेरा फॉर्म फिल ही नहीं हो रहा है। जब सर का फॉर्म फिल नहीं हुआ तो आपका कैसे फॉर्म फिल होगा। मैंने बोला था जब पूरी वेबसाइट अच्छे से स्मूथली वर्क करने लगेगी, मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आप उसको देख के फॉर्म भर लेना। ठीक, तो LURN भरना सिखा दिया मैंने आपको, फॉर्म आगे प्रोसीड करना सिखा दिया। अब थोड़ा पढ़ाई बात कर लेते हैं। तो सर फॉर्म तो फिल हो गया हमारा, अब थोड़ा हम पढ़ाई कर लेते हैं। आपको संघर्ष बैच आपका लाइव हो चुका है, कहाँ पे, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। ऐप डाउनलोड कर लो और अभी के अभी फॉर्म फिल करो या ना करो, फॉर्म एक दिन बाद फिल कर लेना, लेकिन कोर्स में इनरोल कर लो, क्योंकि क्लासेस आपकी डेली चल रही हैं। डेली आपके यहाँ पे आप आगे टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहो, पढ़ाई कर लो और फॉर्म आप भर लेना। अब फॉर्म में लेट मत करना। अब क्या होता है कि मान लो तुमने 800 रुपये पेमेंट कर दिए, किसके लिए, फॉर्म के लिए, 100 रुपया LURN के लिए, टोटल 900 रुपये पेमेंट कर दिया। अब इसके बाद दिमाग में क्या होगा, प्रेशर बनेगा, सर कि मैंने 900 रुपये मेरा चला गया, 900 का मैंने पेमेंट किया है, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो अब आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिक आपको रिमाइंडर देगा कि हाँ पढ़ो, इसलिए आप फॉर्म फिल कर लो। फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट आउट मोबाइल में रख लो, और हमेशा वो याद रहेगा सर प्रिंट आउट फोन में है, यानी एंट्रेंस एग्जाम मुझे देना ही देना है, और एंट्रेंस एग्जाम देना है तो मतलब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है तो संघर्ष बैच में आना पड़ेगा। ये बैच में खासियत सर जो भी इसमें कंटेंट होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, और इसमें क्या खास अगर बात करें तो इसमें वो सारी चीजें खास हैं जो एक विश्वविद्यालय के टॉपर को टॉपर बनाने के लिए चाहिए होता है। ठीक, तो बस आ जाना, यहाँ पे टेस्ट सीरीज सब कुछ, लाइव क्लास, PDF नोट्स और बेस्ट मेंटरशिप, सब कुछ आपको एक बैच में लाकर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो भी आपके दोस्त यार मित्र होंगे उनको वीडियो शेयर करिए, बोलिए एक वीडियो देखिए और फॉर्म फिल कर लीजिए। थैंक यू सो मच।